पर डॉक्टर राहुल अवस्थी जी ने लिखा कि रसखान ने लज्जत का मेरी जाम पिया है। हिंदी दिवस के अवसर पर उनकी इस कविता से बेहतर मुझे कुछ नहीं लगता कि रसखान ने लज्जत का मेरी जाम पिया है, तुलसी ने जायसी ने मुझे आम किया है, रहीमन की कलाई पे बांधी है मेरी बोली, हिंदी है मेरा नाम, मैं हूं हिंद की बोली। एक बार अच्छी सी तालियां उठाइए और अपने बीच में आवाज दीजिए प्रिय सुनीत वाजपेयी को। कार्यक्रम का प्रारंभ मां की वंदना से हुआ और जब मां के विषय में कोई चर्चा चलती है तो मुझे याद आती है अपनी मां, आप सबकी मां। और इस दुनिया में हर वो किरदार जो मां के प्रति नतमस्तक होता है, उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा आपकी हथेलियों पर आए और आपका प्यार आपकी मां के लिए उमड़े। तो पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जो तय करेंगी कि मुझे इस माइक पर, इस ध्वनिवर्धक यंत्र पर कितने देर रुकना है। मैं पढ़ता हूं। मां क्या होती है कि मां की गोद में जो सिर रखने को मिल जाए, स्वर्ग के भी सुख फिर मन को न भाते हैं। कि मां की गोद में जो सिर रखने को मिल जाए, स्वर्ग के भी सुख फिर मन को न भाते हैं। पाने जिसका दुलार नेह भरी फटकार लेके अवतार प्रभु धरती पे आते हैं। अरे लिखने को पहले ही सबने लिखा है खूब, कि लिखने को पहले ही सबने लिखा है खूब, कितने ही लोग ऐसी कविता सुनाते हैं। पर सच पूछिए तो मां है वो बड़ा विषय, इस पे लिखो तो शब्द बौने पड़ जाते हैं। पर सच पूछिए तो। और आज हम सब हिंदी का उत्सव मना रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है हम सबका कि हम हिंदी के देश में रहते हैं और हिंदी का उत्सव मना रहे हैं। आदरणीय दिनेश दादा ने कविता पढ़ी, सिद्धार्थ दादा ने बढ़िया से उनका उपसंहार भी पढ़ा। आप कल्पना करिए कि भाभी जी किसी दिन अंग्रेजी में इनसे पूछें तो उसका अलग ही मजा होता है। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? और फिर हिंदी में पूछें, ए सुनो चाय लोगे? तो आप बताइए इन दोनों में मजेदार क्या है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए हमारा कि हम हिंदी भाषी हिंदी दिवस मनाते हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि देवताओं ने भी जिसे लाड़ दिया दुलराया, क्या पता था उसको के पछताना पड़ेगा। कि देवताओं ने भी जिसे लाड़ दिया दुलराया, क्या पता था उसको के पछताना पड़ेगा। संस्कृत देववाणी से जो प्रगति है उसका महत्व हमें बतलाना पड़ेगा। कि जिस भाषा में दैवीय ग्रंथ लिखे गए कभी, कि जिस भाषा में दैवीय ग्रंथ लिखे गए कभी, उसको बचाने हित आगे आना पड़ेगा। कि उसको बचाने हित आगे आना पड़ेगा। अरे हिंदी के दुलारों ने ये स्वप्न में भी सोचा न था, कि हिंदी के दुलारों ने ये स्वप्न में भी सोचा न था, दिन हमें हिंदी भाषा का मनाना पड़ेगा। हिंदी के दुलारों ने। आइए मैं कविता के क्रम को आगे बढ़ाता हूं। प्यार मनोहार पर बहुत सारी बातें हुई। मुझसे लोग पूछते हैं, आलोक भाई मेरे साथ आए, मुझे लाद खिलाएं। लोग पूछते हैं कि तुम युवा हो, तुमको श्रृंगार पढ़ना चाहिए, क्यों अपनी उम्र के विपरीत पढ़ते हो? हालांकि इस उम्र में श्रृंगार ही लिखा ही जाता है, आग कौन लिखता है। लेकिन मैं उनको जवाब देता हूं। मुझे पता है कि आप में कुछ लोग पहले युवा रहे होंगे, लेकिन इतना जानता हूं कि हाई स्कूल पढ़ने के बाद ही इंटर तक पहुंचता है। तो जितने भी भूतपूर्व युवा हैं वो शामिल हो। मैं पढ़ता हूं ऐसे लोग जो मुझसे पूछते हैं कि श्रृंगार क्यों नहीं पढ़ते, उनको जो जवाब देता हूं आप तक पहुंचाता हूं कि जिसे खूबसूरती की कद्र करनी ना आए, भूल के भी उसको गुलाब कैसे सौंप दें। अच्छा है सुनीत। कि जिसे खूबसूरती की कद्र करनी ना आए, भूल के भी उसको गुलाब कैसे सौंप दें। सपनों से जिसका ना वास्ता रहा हो, उसे सुरमई अखियों का ख्वाब कैसे सौंप दें। अरे जोड़ तोड़ में ही रहा जिसको भरोसा, उसे जिंदगी का अपनी हिसाब कैसे सौंप दें। और 2.5 अक्षरों का अर्थ जिसे लगे व्यर्थ, उसे चाह के भी दिल की किताब कैसे सौंप दें। 2.5 अक्षरों का अर्थ। और जब आपकी तालियां मिलती हैं तो मुझे लगता है कि मैंने आपकी कोई कमजोर नस दबा दी। तो मुझे याद आता है आज के दौर का प्रेम। हालांकि मैं फेसबुक को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, फेसबुक के कारण ही मैं आज इस मंच पर हूं। लेकिन कैसा हो गया है प्यार सुनना कि जिसके संग में चलते चलते एक जमाना हो गया, कि जिसके संग में चलते चलते एक जमाना हो गया, आज वो ही शख्स कुछ इतना सयाना हो गया। कि जिसके संग में चलते चलते एक जमाना हो गया, आज वो ही शख्स कुछ इतना सयाना हो गया। मैंने पूछा बेरुखी है क्यों, तो उसने ये कहा। मैंने पूछा बेरुखी है क्यों, तो उसने ये कहा, अब नया ढूंढेंगे कोई, तू पुराना हो गया। अब नया ढूंढेंगे कोई, तू पुराना हो गया। लेकिन हम कलमकार हैं,
हम कहते हैं कि प्रेम में जब कभी वादे किए जाए, चार पंक्तियां याद आती हैं, याद करिए वो रात। लोग कहते हैं कि प्रेम में भारतीयता नजर नहीं आती है। मैं प्रेम में भारतीयता निकालने की कोशिश कर रहा हूं और जितने भी बड़े हैं उन सबका आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत। याद करिए वो रात जब चंद्रयान भारत में अपनी ऊंचाइयों की बुलंदी पर था, तब रात में आपको पता चलता है कि विक्रम लैंडर से उसका संपर्क टूट गया। पर हम नकारात्मकता में सकारात्मकता निकालने वाले लोग हैं। पहली चार पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं एसडीएम साहिबा को। सुबह जब सबको पता चला कि विक्रम लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया तो हम सब बड़े उदास हुए, लेकिन मैं अलग ढंग से खुश था। मेरा मानना यह था कि पूरी दुनिया हमारा यशोगान कर रही है, हम कम से कम उस जगह पहुंचे तो हैं जहां पहले कोई नहीं पहुंचा। तब प्रेम में राष्ट्रीयता निकालता हूं कि तीन रंगों की खिंची आकाश में रेखा तो है, सामने जग के हमारे शौर्य का लेखा तो है। कि तीन रंगों की खिंची आकाश में रेखा तो है, सामने जग के हमारे शौर्य का लेखा तो है। अरे छू न पाए हो कि छू न पाए हो भले ही दूधिया उसका बदन, कि छू न पाए हो भले ही दूधिया उसका बदन, हमने अपने चांद को नजदीक से देखा तो है, हमने अपने चांद को नजदीक से देखा तो है। और लोग नहीं, हम समझ रहे हैं, आपने भी देखा होगा, कुछ लोग आज देख के आए होंगे, करवा चौथ आ रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रेम में शाश्वत वादे किए जाने चाहिए। युवा पीढ़ी बैठी है यहाँ पर, प्रेम में वादे किए जाए। अगर मान लीजिए कि मैं किसी से वादा करूं तो कैसे करूंगा? मैं कहूंगा कि अब न जग के सामने मजबूर होना है मुझे। आदरणीय विधायक जी की उपस्थिति है और आप जानते हैं कि राजनीति के लोग बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। आपकी उपस्थिति में वादा कर रहा हूं, अगर ठीक लग जाए तो आपका भी आशीर्वाद चाहता हूं कि अब न जग के सामने मजबूर होना है मुझे, हाँ मोहब्बत का हंसी दस्तूर होना है मुझे। क्या अब न जग के सामने मजबूर होना है मुझे, हाँ मोहब्बत का हंसी दस्तूर होना है मुझे। अरे वक्त कितना भी लगा ले जोर पर वादा रहा, कि वक्त कितना भी लगा ले जोर पर वादा रहा, कल तुम्हारी मांग का सिंदूर होना है मुझे, कि कल तुम्हारी मांग का सिंदूर होना है मुझे। आइए मैं थोड़ा सा रस परिवर्तन करता हूं, क्योंकि पहली बार आया हूं, हालांकि पहली बार का मजा ही अलग होता है, लेकिन अरे नहीं दादा, इतने प्रबुद्ध श्रोता कहां मिलते हैं, मैं इनका फायदा, मैं ये सौभाग्य भुनाना चाहता हूं। आइए मैं कविता की भूमिका में कुछ एक छंद पढ़ देना चाहता हूं। आदरणीय शंखदार दादा को प्रणाम, विकास भाई भी उपस्थित हैं, बहुत गजब पढ़ा मित्र आपने। नहीं हम हैं ही लंबे, अब हम क्या करें। आइए मैं पढ़ता हूं पंक्तियां। हम सब यहां पर उपस्थित हैं, राष्ट्र वंदना से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, लेकिन कहीं हिंदुस्तान में एक मवेशी है, वो कहता है कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तब मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, 2-3 छंद, फिर एक कविता मुझे पढ़नी है। अच्छा लगे तो तालियां बजाएं, वरना मैं मन बना के आया हूं, पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा ही है। सुनना, मैं उसे जवाब देता हूं। हर हिंदुस्तानी की आवाज, जो माँ भारती से प्यार करते हैं उनकी आवाज आपको लगे। ऐसे लोग जो कहते हैं हम भारत में रहेंगे और भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, उनको जवाब क्या होना चाहिए? मैं पढ़ता हूं कि इस मिट्टी की गौरव गाथा को यदि कमतर तोलेगा, कि इस मिट्टी की गौरव गाथा को यदि कमतर तोलेगा, अरे खाल खींच लेंगे तेरी यदि फिर अपना मुंह खोलेगा। अरे सुनना मर्द, चुनौती तुझको अगर रहेगा भारत में, भारत माता की जय तू क्या तेरा बाप भी बोलेगा। बहुत बहुत प्रणाम। आइए एक बार संवेद स्वर में भारत माता का जयकारा लगाते हैं। भारत माता की, भारत माता की। आप जयकारा लगाते हैं और हम हिंदुस्तान में ही अफजल गुरु दिवस मनाते हैं, लोग उनको झेलते हैं। मुझे लगता है बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप भी बुजुर्ग ही हैं, मैं आपकी बुजुर्गियत को प्रणाम करता हूं। हमारे यहाँ जन्म कुंडली का प्रावधान है साहब, जो ये बताती है कि हम पैदाइश किनकी हैं, और जो यहाँ रह के वहाँ का गुणगान करें, उनको ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि वो यहीं पैदा हुए। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि जिनको न याद रहा कौन है कहां से आए, जन्म कुंडली दिखा उन्हें लताड़ दीजिए। कि जिनको न याद रहा कौन है कहां से आए, जन्म कुंडली दिखा उन्हें लताड़ दीजिए। 4-6 तमाचे मार गाल कर दीजिए लाल, बेसुरी जवानी का रुआब झाड़ दीजिए। कि भारत में रहे खाएं पिए जय पाक बोले, दोगले नपुंसकों की टांगे फाड़ दीजिए। फिर भी न बने बात, शेष है उपाय, काटिए जुबान और जिंदा गाड़ दीजिए। फिर भी न बने बात, शेष है उपाय, काटिए जुबान। एक प्रश्न पूछता हूं, उसके बाद कविता।
हम सब कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, बात ठीक है, लेकिन था लगा क्यों? कहीं ना कहीं हमने ही तो गड़बड़ किया है ना। 1947 में देश आजाद हो गया था, तब प्रश्न पूछता हूं, अगर प्रश्न सलीके का लगे तो आशीर्वाद देना, कि कल तक कहती थी दुनिया अजूबा जिसे हाल आज उसका अजीब कैसे हो गया। कि कल तक कहती थी दुनिया अजूबा जिसे हाल आज उसका अजीब कैसे हो गया। संस्कार जिसके अनूठे अविरल रहे भ्रष्टता के इतने करीब जैसे कैसे हो गया। कि कितने विदेशियों का जिसने नसीब लिखा, कितने विदेशियों का जिसने नसीब लिखा, वहीं आज खुद बदनसीब कैसे हो गया। और आजादी के बाद यदि अपनों ने लूटा नहीं, फिर बोलो भारत गरीब कैसे हो गया। आजादी के बाद यदि अपनों ने लूटा नहीं, फिर बोलो भारत गरीब कैसे हो गया। एक छोटा सा किरदार आपको याद दिलाता हूं जो बहुत बड़ा है, वीर शिवाजी का। शिवाजी ने एक युद्ध में विजयश्री प्राप्त की। जो लोग इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, जो लोग मानते हैं ये विद्या की पीठ है, यहाँ पर हमको कुछ सीखना चाहिए, तब मैं कविता पढ़ता हूँ। जहां पर आपको अच्छा लगे वहां तालियां बजाना, वरना मैं अपने फ्लो में कविता पढ़ूंगा, मुझे संदेश पहुंचाना है। शिवाजी के सैनिक ने, शिवाजी के सेनापति ने एक युद्ध में विजयश्री प्राप्त की, और विजयश्री में वो गौहर बानों को तोहफे के रूप में लाता है। आप सब सामर्थ्यवान लोग हैं, मैं यहां से कविता पढ़ता हूं और शिवाजी का रिएक्शन क्या रहता है सुनिएगा। कि सांध्य काल का समय गहनता बढ़ने लगी तिमिर में, कि सांध्य काल का समय गहनता बढ़ने लगी तिमिर में, बैठा था निर्विघ्न मराठा कुल का सिंह शिविर में, चिंता नहीं युद्ध में जय हो या फिर मिले पराजय, जीजाबाई का सुपुत्र तो रहा हमेशा निर्भय। अरे वीर शिवाजी नाम सदा शिव के समान बलशाली, बुद्धिमान बलवान समर में दांव न जाए खाली। आगामी रणनीति योजनाएं तमाम ले मन में, क्या आगामी रणनीति योजनाएं तमाम ले मन में, शौर्यवान योद्धा एकाकी था निमग्न चिंतन में। तंद्रा भंग हुई जब बाहर आहट पड़ी सुनाई, सोनदेव आवाजी अंदर आता पड़ा दिखाई। के पीछे पीछे सेनापति के सैनिक लाए डोला, आवाजी ने शीश नवाया पहले फिर यूं बोला कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, मैं ये शुभ संदेशा लाया। विजय हुई कल्याण दुर्ग पर भी भगवा लहराया। कि भाग वीर मराठों की सेना ने, वीर मराठों की सेना ने ऐसी मार मचाई, भाग गया सुल्तान न वापस रण में पड़ा दिखाई। कि वीर मराठों की सेना ने ऐसी मार मचाई, भाग गया सुल्तान न वापस रण में पड़ा दिखाई। खबर विजय की सुनी हृदय में अतुलित हर्ष हुआ है, लगा मराठा साम्राज्य का नव उत्कर्ष हुआ है। प्रमुदित हो निसैन्य जनों से कहा विकसित अपना, लगा हृदय में पलने मेरे विश्व विजय का सपना। तब तक शांत खड़े सेनापति ने अपना मुंह खोला, प्रिय आवाजी सोनदेव आह्लादित होकर बोला कि सुने मराठा श्रेष्ठ न खाली हाथ आज आया हूं, संग अपने कल्याण दुर्ग की अनुपम मणि लाया हूं। कि संग अपने कल्याण दुर्ग की अनुपम मणि लाया हूं, समझो आज मिली जय का स्वामी उपहार यही है, स्वीकारो भोगो दुश्मन के संग प्रतिकार यही है। यह कहकर डोले वालों को उसने किया इशारा, कि यह कहकर डोले वालों को उसने किया इशारा। पर्दा खुला और कैदी को बाहर गया उतारा, कैदी क्या बुरके के अंदर रूप राशि थी प्यारी। गौहर बानो मुगल वधु 16 वर्षीय नारी। पहली बार पंक्तियां सौंपता हूं, जो लोग कविता सुनने आए हो, मैं गौहर बानो का सौंदर्य वर्णन करता हूं और मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं। अगर लगे कि मेरे जैसा अदना कलमकार गौहर बानो का इससे अच्छा सौंदर्य वर्णन नहीं कर सकता तो मुझे आशीर्वाद दें। कि पर्दा खुला और कैदी को बाहर गया उतारा, कैदी क्या बुरके के अंदर रूप राशि थी प्यारी। गौहर बानो मुगल वधु 16 वर्षीय नारी। आगे बढ़ जब सोनदेव ने मुख आवरण हटाया, आंखें कौंध गईं सबकी तम में उजियारा छाया। वह लगती थी गौरवर्ण की दीप्तिमान आभासी, अलसाए नैनों में झलकी मधुरिम चंद्र प्रभासी। या बसंत की मादकता में चटकी हुई कलीसी, या उफनाई नदी चांदनी को पाकर उजली सी। आंखें जैसे अंधकार में दीपक की ज्योति सी, श्वेत वर्ण दंतावलियां जो सीपी के मोती सी। अरे सुंदरता के हर मानक पर, के सुंदरता के हर मानक पर वह सब भांति खरी थी, गौहर मानो आसमान से उतरी हुई परी थी। कि गौहर मानो आसमान से उतरी हुई परी थी। हो स्तब्ध शिवा ने पूछा, उसे उम्मीद थी कि कोई चढ़ा दो, देर कर रहे हैं हम जानते हैं।
हो स्तब्ध शिवा ने पूछा क्या उपहार यही है। उसे लगा था कि उपहार के नाम पर कुछ बहुत अच्छा सा परोसा जाएगा। हो स्तब्ध शिवा ने पूछा क्या उपहार यही है। प्रिय क्या तुमने इसे भोगने की ही बात कही है। जो ही सोनदेव ने सहमति में निशीश हिलाया, माथे पर बल पड़े शिवा का अंग अंग थर्राया। आंखें लाल हो गईं मानो हो ज्वलंत अंगारे, लगा अचानक लगे कांपने धरती अंबर तारे। जबड़े भिजे भुजाएं फड़की पहुंचा हाथ खड़क तक, लगा कि जैसे अभी क्रोध से फट जाएगा मस्तक। बोला अरे बुद्धि के मारे ऐसी नाफरमानी, मेरा सेनापति होकर के भी ऐसी नादानी। अरे तुझे पता क्या है अक्षम्य तूने जो पाप किया है, किंतु समूचा जीवन तूने मेरे लिए जिया है। वरना जिन हाथों से लाया उन्हें छांट देता मैं, तेरी इस हरकत पर तेरा शीश काट देता मैं। मुझे पता है मैं आप तक पहुंच रहा हूं कि वरना जिन हाथों से लाया उन्हें काट देता मैं, तेरी इस हरकत से तेरा शीश काट देता मैं। याद ना आई तुझे क्षणिक भी स्कूल की मर्यादा, कैसे आया दुष्ट हृदय में ये नापाक इरादा। क्यों न विचारा मैं कुपंथ पर कभी न पांव धरूंगा, जैसा तूने सोचा वैसा किंचित नहीं करूंगा। कि ये जो खड़ी सामने है, ये जो खड़ी सामने है, ये मणिमाला प्यारी है। भले शत्रु के घर की है पर नारी तो नारी है। मातृशक्ति का आशीर्वाद चाहता हूं कि भले शत्रु के घर की है पर नारी तो नारी है। सोच रहा हूं कल जगदीश्वर यदि इंसाफ करेगा, मान लीजिए आज हम कुछ गलत कर देते हैं, कि सोच रहा हूं कल जगदीश्वर जब इंसाफ करेगा, यदि कुछ अनुचित हुआ समय क्या मुझको माफ करेगा। आगे आने वाली पीढ़ी की होगी ये बानी, कि आगे आने वाली पीढ़ी की होगी ये बानी। कैसा था वो मर्द के जिससे संभली नहीं जवानी। आगे आने वाली, मैं कविता संक्षिप्त करता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ी की होगी ये बानी। कैसा था वो मर्द के जिससे संभली नहीं जवानी। इधर सुन रही थी सब कुछ गौहर, मैं सीधे सीधे समापन तक पहुंचता हूं कि इधर सुन रही थी सब कुछ गौहर चुपचाप खड़ी थी। उसकी खातिर समय कठिन था अचरज भरी घड़ी थी। विस्मित देख शिवा ने पूछा, विस्मित देख शिवा ने उसके सम्मुख कदम बढ़ाया। हाथ जोड़कर दुश्मन की स्त्री को शीश नवाया। हाथ जोड़कर दुश्मन की स्त्री को शीश नवाया। वो चार पंक्तियां जिनके लिए पूरी कविता लिखी, शिवाजी ने उस नारी के लिए संबोधन क्या प्रयोग किया। अगर बढ़िया लगे तो आप सबका भी आशीर्वाद चाहता हूं, आप सब मुझे विदाई दें तालियों के साथ। कि हाथ जोड़कर दुश्मन की स्त्री को शीश नवाया, कहा कि करना क्षमा गई मारी मूर्ख की मति है। अपराधी हूं मैं क्योंकि वो मेरा सेनापति है। कि काश मेरे घर में होती, कि काश मेरे घर में होती निश्चित मेरी जा होती। कि काश मेरे घर में होती निश्चित मेरी जा होती। तुझसा सुंदर होता मैं यदि तू मेरी माँ होती। कि तुझसा सुंदर होता मैं यदि तू मेरी माँ होती। कर प्रणाम। मैं कविता का समापन करता हूँ, समय ज्यादा लिया उसके लिए माफी सहित। कि कर प्रणाम उसके जाने का सब प्रबंध करवाया। गौहर को कल्याण दुर्ग तक उसने तुरंत पठाया। यह सच्ची गाथा है कोई बात विचित्र नहीं है। कहता है इतिहास देश का असल चरित्र यही है। कि कहता है इतिहास देश का असल चरित्र यही है। ऐसी घटनाओं से जग में, कैसी घटनाओं से जग में ऊंचा मान रहेगा। सूरज चंदा है तब तक ये हिंदुस्तान रहेगा। सूरज चंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद।